हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना एनईपी ओडिशा के हिसाब से सेमेस्टर नंबर 2 का पेपर, जिसका नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। ये पेपर जो था पहले ओडिशा के अंदर सेमेस्टर 3 में हुआ करता था, पर अब जब एनईपी का सिलेबस आ गया है, एनईपी के नए सिलेबस के हिसाब से अब ये सेमेस्टर नंबर 2 में है। तो आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या एडिशन हुआ है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सिलेबस में, क्योंकि पहले जो सब्जेक्ट था उसका नाम सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग था, बट अब वो सब्जेक्ट का नाम चेंज हो गया है। अब सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे चीजें ऐड हुई है रिलेटेड टू रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग पे बहुत फोकस किया गया है, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तो पहले से था ही सिलेबस के अंदर, रिपोर्टिंग इसमें ऐड हुआ है, राइट। तो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, पहले हम एक डिस्कशन कर ले कि क्या क्या चीज हम यूट्यूब पे डालेंगे और क्या क्या चीज हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे देंगे। मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना अपने आप को। तो यूट्यूब पे हम कंप्लीट वीडियोस अपलोड करेंगे, सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, और पूरा सेमेस्टर नंबर 2 का हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट वीडियोस जो है यूट्यूब पे रहेगा। इसके अलावा जो हमारा ऐप है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस रहेंगे, वन शॉट सीरीज रहेगा, नोट्स पूरे मिलेंगे वहां पे। ऐप के अंदर समराइज नोट्स होगा, डिटेल नोट्स होगा, प्रैक्टिस सेट्स होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम वहां पे देंगे, और उसके अलावा पास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उसका एनालिसिस रहेगा। क्या क्या क्वेश्चन एनालिसिस के हिसाब से हम बताएंगे क्या आ सकता है एग्जाम में, ये सब चीज का एनालिसिस जो है वो ऐप पे अवेलेबल होगा। तो ये सब क्योंकि यूट्यूब पे अवेलेबल करवाना पॉसिबल नहीं है, यूट्यूब पे सिर्फ हम वीडियोस दे सकते हैं, बाकी जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट है और एक्स्ट्रा वीडियोस है और नोट्स है वो सब ऐप के अंदर अवेलेबल होगा। तो मेरा मानना है कि दोनों चीज को फॉलो करते रहना, यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करते रहना, साथ ही साथ ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, ऐप पे भी रजिस्टर हो जाना, वहां पे भी देखते रहना। एंड एक टेलीग्राम चैनल है, एक व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या चीज है हमारे सिलेबस के अंदर। तो जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट है ये तो ऑलमोस्ट जो सैम 3 में था वैसा ही है, एडिशन यहाँ पे रिपोर्टिंग में हुआ है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 जो है वो बिल्कुल वही है जो पहले सिलेबस पे था सैम 3 का। यहाँ पे एक शेयर कैपिटल वाला टॉपिक है और एक डिवेंचर्स का टॉपिक है। शेयर्स में हम पढ़ेंगे शेयर्स कैसे इश्यू होता है, उसका प्रोरेटा अलॉटमेंट, री इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, ये सब कुछ टॉपिक पढ़ाया जाएगा। इसके बाद कुछ स्पेशल टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे बोनस हो गया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स हो गया, बायबैक हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। तो ये वाला जो पूरा टॉपिक है ये शेयर्स के बारे में है, बोथ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। इसके अलावा इसमें एक पार्ट और भी है, ये वाला पार्ट जो है ये डिबेंचर्स के बारे में है, डिबेंचर्स कैसे इशू करते हैं, रिडेम्पशन का क्या एंट्रीज होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें ऐड हुई हैं इसमें जो पहले सिलेबस पे नहीं था, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएट कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी, ये सब टॉपिक्स नया है, ये पहले सिलेबस में नहीं था, ठीक है। ये सब ऐड हुआ इसमें, और ये रिलेटेड पार्टी एंड पार्टी डिस्क्लोजर्स, तो ये सब टॉपिक इस पे ऐड हुआ है। तो यूनिट नंबर 1 में शेयर्स डिबेंचर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जैसे कि एसोसिएट कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, जॉइंट वेंचर्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये सब हम पढ़ेंगे, क्लियर। इसके बाद आएगा अपना यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे कंपनी का। जैसे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप का या पार्टनरशिप का या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, वैसे यहाँ पे हम कंपनी का फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाना सीखेंगे एक कंपनी का एज पर द कंपनीज एक्ट के हिसाब से। शेड्यूल 3 में 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दोनों में फॉर्मेट दिया हुआ है कि कैसे बनता है कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, ये सब हम बनाना सीखेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यूनिट नंबर 2 ज्यादा बड़ा यूनिट नहीं है, इसमें सिर्फ कंपनी का जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ही दिया हुआ है, तो ये यूनिट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, राइट।
इसके बाद आता है तुम्हारा यूनिट नंबर 3। ये पूरा नया है। यूनिट नंबर 3 जो है, ये सब टॉपिक्स जो था पहले सिलेबस पे था ही नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बीकॉम के सिलेबस से मिसिंग था और अब ये ऐड हो गया है बीकॉम के सिलेबस में। बहुत ही अच्छा टॉपिक्स में से है। एक हो गया तुम्हारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और दूसरा हो गया एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये दो टॉपिक ऐड हुआ है यहाँ पे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शंस। और उसके अलावा एक प्रायर पीरियड ट्रांजैक्शंस का प्रॉफिट लॉस कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये टॉपिक्स ऐड हुआ है। तो ये टॉपिक को इन डिटेल हम पढ़ेंगे। जब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे बहुत ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि अभी ये समझ में नहीं आएगा। पूरा नया टॉपिक है, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द प्रायर पीरियड, या उसको प्री इनकॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। क्लियर। इसके अलावा एक लास्ट यूनिट है जो रिपोर्टिंग पे बहुत फोकस किया है। जो हमारा सब्जेक्ट का नाम था ना, रिपोर्टिंग, ये जो रिपोर्टिंग वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यूनिट 4 में दिया हुआ है। ठीक है। तो यूनिट 4 में पूरा रिपोर्टिंग दिया हुआ है, कैसे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, क्या क्या चीज को कैसे रिपोर्ट करेंगे, है ना। उसके रिलेटेड बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस है, हम पढ़ेंगे। जैसे कि एक हो गया हमारा इंड AS 1, ठीक है। और क्या क्या रूल्स रेगुलेशन से सेबी के द्वारा, है ना, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग NFRA के द्वारा, ये सब हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके पहले वाले पार्ट में कंसोलिडेशन के बारे में दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे इंड AS 110 के बारे में दिया हुआ है। तो ये सब कुछ हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये भी पूरा नया टॉपिक है कंसोलिडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है और थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है ये, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ने का जरूरत है, स्पेशली यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। जो यूनिट नंबर 1 है, शेयर्स और डिवेंचर्स, ये तो थोड़ा बहुत अगर तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो 11th-12th में भी पढ़े होगे तुम शेयर डिवेंचर। यूनिट नंबर 2 बहुत ईजी है। ठीक है। जो मेन यूनिट यहाँ पे आता है वो आता है यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। अच्छे से समझना पड़ेगा तभी हम उसको कर पाएंगे। क्लियर है। तो बहुत मजा आने वाला है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का सिलेबस पढ़ने में, क्योंकि बहुत ही अच्छे टॉपिक्स ऐड किए हैं इस बार NEP में। जो जो टॉपिक का फ्यूचर है, जो टॉपिक आज के दिन में यूज होता है, वो सब टॉपिक्स यहाँ पे ऐड हुआ है। और जो आउटडेटेड टॉपिक्स है, जो पुराना हो गया है, आजकल उतना काम में नहीं आता, जो कि बहुत इजी भी है, वो सबको थोड़ा सा हटा दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा सिलेबस डिजाइन किया गया है इसका। और हम एकदम इन डिटेल एक एक वीडियो जो है बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो जुड़े रहना चैनल के साथ। ये था इसका सिलेबस डिस्कशन। बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, जहां पे हम मेन सिलेबस जो है पढ़ना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।